बच्चों, आज हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते क्या हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स द ऑर्गन्स विच हेल्प इन एक्सक्रिएशन इन ऑर्गेनिज्म विच सेपरेटेड द टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू इन आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको किडनी कहा जाता है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि स्किन, लंग्स, ये सारे के सारे एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ह्यूमन का इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे किडनी कहा जाता है। ह्यूमन के बॉडी में दो किडनी अवेलेबल होते हैं जो कि एब्डोमेन में पीछे साइड में दिखते हैं। इसी के सरफेस पर एक इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, जो शरीर के अंदर में इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में किडनी का जो वेट है वो 150 ग्राम होता है। किडनी बीन शेप का होता है, कलर रेडिश ब्राउन होता है। साथ ही किडनी हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिया का निर्माण करता है और बॉडी से यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है टाइम टू टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंसान, ह्यूमन बॉडी एक यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब, यूरोटेलिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म बॉडी से एलिमिनेशन के फॉर्म में, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया निकाले, उसी को हम यूरोटेलिक कहा जाता है। दैट इज, हमारे बॉडी में किडनी जो है यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ब्लड के से फिल्ट्रेट करके यूरिन से बॉडी से बाहर निकालता है। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये बात है कि यूरिया हमारे बॉडी में लीवर बनाता है। लीवर यूरिया को बनाकर किडनी में भेज देता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को हटाकर और वाटर से मिक्स करके उसे बॉडी से बाहर निकालता है, जिसे यूरिन कहते हैं। दैट इज, ये किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बॉडी में किडनी इफेक्ट कैसे होते हैं। किडनी में 5 प्रॉब्लम है। एक, किडनी का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है रेनल गाउट। रेनल गाउट का मतलब कि अगर किडनी के सरफेस पर यूरिक एसिड आकर जम जाए तो उस कंडीशन को रेनल गाउट कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नेफ्राइटिस होता है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी का मार्फोलॉजी बढ़ जाता है। किडनी का नॉर्मल साइज लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, उसका थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वाइड होता है यानी कि उसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर पाई जाती है। लेकिन अगर किसी रीजन से इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आकर जम जाती है, जिसके कारण किडनी का मार्फोलॉजी बढ़ जाता है, इस बीमारी को नेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी के फंक्शनल सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन ही एक्चुअली में किडनी में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किडनी का सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है यूरेमिया। यूरेमिया, व्हाट इज यूरेमिया? यूरेमिया का मतलब होता है कि जो व्यक्ति डेली रेगुलर डे में एक्सेस अल्कोहल का सस्पेंशन करता है तो उसके बॉडी में किडनी बेसिकली डैमेज हो सकते हैं। इस बीमारी को यूरेमिया कहते हैं। किडनी डैमेज के कंडीशन को किडनी फेल्यूर कहा जाता है, और किडनी फेल्यूर वाले प्रॉब्लम को जनरली हम लोग यूरेमिया कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बॉडी में यूरेमिया के 2 तरह के इलाज हैं। फर्स्ट टेम्पोररी ट्रीटमेंट, जिस टेम्पोररी ट्रीटमेंट में हम लोग डायलिसिस या होमोडायलिसिस यूज करते हैं। होमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली तौर पर हमारे बॉडी से किडनी के तरह ही काम करता है वो मशीन, और ब्लड को फिल्टर करके बॉडी में रिटर्न कर देता है। लेकिन जब किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो फिर हमें किडनी इम्प्लांटेशन कराना पड़ता है,
किडनी इम्प्लांटेशन एक क्लिनिकल सर्जरी है जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि पुराने किडनी हटाकर नए किडनी लगाते हैं बॉडी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। इस सिचुएशन को हम किडनी इम्प्लांटेशन कहते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार किडनी इम्प्लांटेशन 1954 में हुआ था, जो अमेरिका में वहां के डॉक्टरों के द्वारा किया गया। दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द वर्ल्ड इज नोन एज किडनी इम्प्लांटेशन। जैसा कि आप इस फिगर को देख सकते हो, ये किडनी, हमने बताया आपको कि किडनी के फंक्शनल सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये नेफ्रॉन है। किडनी में लगभग एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो एक छोटे नेटवर्क लाइक थिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपका ये नेटवर्क जो है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको वुमेन कैप्सूल कहते हैं। यहीं से दो आर्टियोल निकलते हैं। ये आप रेड वाला जो आर्टियोल देख रहे हैं इसको अफरेंट आर्टियोल कहते हैं। ये ब्लू वाला जो आर्टियोल देख रहे हैं इसको इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। अफरेंट का मतलब होता है चीजों को लाना, यानी कि इम्प्यूरिटी को लाकर वुमेन कैप्सूल में रख देना, और उसके बाद ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है और सारे इम्प्यूरिटी को निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो भी इम्प्यूरिटी अगर किडनी नेफ्रॉन दो जगह पर आपस में बाइंड करती है। फर्स्ट बाइंडिंग को हम पीसीटी कहते हैं और सेकंड बाइंडिंग को डीसीटी कहते हैं। पीसीटी डीसीटी एक चैनल से कनेक्ट होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, और फाइनली डीसीटी जाकर इंटर कर जाता है कॉमन कलेक्टिव ट्यूब्स में, जहां ब्लड फिल्ट्रेट करके यूरिन जमा होता है, और यही यूरिन टाइम टू टाइम यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर आ जाता है। एक दिन में मनुष्य 1.5 लीटर तक यूरिन बॉडी से निकालता है। यूरिन एक एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जिसका कलर स्लाइटली येलो होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो, ये इंटरनल व्यू दिखाया गया है, ठीक है। ये इंटरनल व्यू है नेफ्रॉन का इंटरनल व्यू। ये आप जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को वुमेन कैप्सूल कहा जाता है। इसके अंदर जो नेटवर्क दिख रहे हैं इस नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एक्चुअली में जो आपको रेड पाइप दिख रहा है इसको अफरेंट आर्टियोल्स कहा जाता है, और ये नीचे में जो दिख रहा है इफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में इफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर थोड़ा छोटा और नैरो होता है ताकि वो ब्लड को तेज गति से बॉडी में पहुंचा सके, जबकि अफरेंट आर्टियोल का प्रेशर और डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, जिससे उसके अंदर में धीरे धीरे ब्लड आते हैं इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में। उसके बाद आप यहां देख सकते हो, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें हमें केवल और केवल फोकस करने यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा एक ओपनिंग पार्ट होता है मेल का, जहां से यूरिन और स्पर्म एक टाइम में बाहर निकालते हैं। ये यूरेथ्रा के इंटरनल पार्ट को पेनिस कहा जाता है, जो कि एक फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। उसी प्रकार आप नीचे के डायग्राम को देख सकते हो, लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ किडनी। ये किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें जो चीजें दिख रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले डायग्राम को एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम आपको नेफ्रॉन का है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार आप इधर फीमेल बॉडी का एक डायग्राम है, फीमेल बॉडी में यूरेथ्रा अलग होते हैं और यूरेथ्रा पार्ट अलग होता है जहां से फीमेल यूरिन रिलीज करते हैं। जैसा कि आप इस पूरे वीडियो से मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ सकते हैं। थैंक यू। अब दिखाइए।